ओम जी। हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात कर रही हूँ हाथों की। कि हमारी जो हाथ हैं, इसमें जो है हमारी शरीर में जितनी भी बीमारियाँ हैं, जितने भी परेशानियाँ, सबका इलाज इन हाथों में है। पैरों में भी है, सेम पॉइंट होता है, हाथ और पैर में सेम पॉइंट होता है। तो आज हम ताली तो आप लोग सभी ऐसे बजाते हैं, लेकिन आज मैं एक दूसरी तरह से ताली बजाना बताऊंगी, जिससे कि सारे पॉइंट हमारे दब जाते हैं और बहुत ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करेंगे लाभ हो जाएगा, उस दिन इसको करना पड़ेगा आपको। और वैसे तो नियम बना लीजिए, हमेशा करिए, कोई इसमें कुछ नहीं लगना है, पैसा भी नहीं खर्च होना है। तो देखिए, सबसे पहले सारी अंगुलियों को आपस में फंसा लेंगे, ऐसे करेंगे इस तरह से। कम से कम आधा मिनट आराम से करें, 25-30 बार एक बार में दबा लें, 2-3 बार दिन भर में कर लें, बहुत लाभ होगा। इससे हमारे पॉइंट सारे दबते हैं। इधर देखिए, ये थायराइड का पॉइंट है, दोनों हाथों में थायराइड का पॉइंट है। ये आंतों का है, ये पाइल्स का है। इधर यहाँ बीच में हमारी किडनी का पॉइंट है। ये उंगली जहाँ पे आती है वहाँ पे किडनी का पॉइंट होता है। और इधर ये दाहिने हाथ में लीवर का पॉइंट है, बाएं हाथ में हार्ट का पॉइंट है। ये हमारी पेनक्रियाज है, शुगर का पॉइंट है। और इधर हमारा ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, ये देखिए। तो कुल मिला के मतलब ऐसे तो आपको नहीं याद रहेगा। तो जब हम इस तरह से उंगली फंसा के ताली बजाते हैं तो हमारे सारे पॉइंट अपने आप ही दब जाते हैं। तो हमें अलग से अलग अलग पॉइंट दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से अगर आप आधा मिनट कर लेंगे, धीरे धीरे 1 मिनट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको करने से लगता है कि हाँ, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, यहाँ पे मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा लाभ है, सिंपल सा है। इस तरह से कर लीजिए, उसके बाद ऐसे कर लीजिए। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा चला लेंगे। ये अंगूठे में हमारे गर्दन का पॉइंट है। और ये तो हमारा चेहरा है, ये सर है। अगर किसी के सर में दर्द है तो यहाँ पे अंगूठे की टॉप में दबा लेंगे, 100 बार दबा लीजिए दोनों तरफ, तो सर दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। और भी सर दर्द में अगर ज़्यादा दिक्कत है, सर दर्द हो रहा है, तो आप एलोवेरा निकाल लीजिए शुद्ध अपने घर का, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के पूरा लेप लगा लीजिए, उससे भी आराम हो जाता है। बहुत से उपाय हैं। तो अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे कर लेंगे और फिर ऐसे कर लेंगे। इसमें भी हमारे कमर दर्द, कमर का पॉइंट है और गैस की पॉइंट है, ये सब है। मतलब दोनों तरफ कर लेंगे तो इससे भी बहुत लाभ होगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग, आपको ये नहीं है कि हमारे अलग अलग पॉइंट हैं तो हम अलग अलग दबाएं। वैसे तो ऐसे ऐसे चैनल में ही करते हैं, दबा देते हैं, ऐसे जितने चैनल हैं सब में करते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से सारे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे दोनों में कर लेंगे, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप 15-20 दिन आराम से करिए, धीरे धीरे आपको खुद ही लगेगा कि हमारा शरीर कितना हल्का हो रहा है। और हमारे शरीर में जहाँ दर्द था, गर्दन में दर्द था, हाथों में दर्द था और कमर में दर्द है, सब धीरे धीरे हमारे कहाँ गायब हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब मैं अपनी योग क्लास में कराती हूँ, मेरी बहनें करके लाभ भी उठा रही हैं, सबको फ़ायदा भी हो रहा है। इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और जो है इसका लाभ आप लोग उठाएं। क्योंकि पहले तो मैं ऑनलाइन क्लास लेती थी, इस समय मैं नहीं ले रही हूँ। तो ऑनलाइन अगर कभी लूँगी तो आप लोग लिंक भेजूँगी, आप लोग लाभ उठा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझसे जितना होता मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोग भी करिए, स्वस्थ रहिए। हम तो यही कहेंगे, योग और प्राणायाम से, हमारे स्वामी जी तो यही कहते हैं 80% तो हमारा जितनी हमारी परेशानियां हैं सब योग और प्राणायाम से ही दूर हो जाती हैं। बाकी 20% जो हैं उसमें हम आयुर्वेदिक दवा ले लें तो निश्चित तौर से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी अंग्रेजी दवा
खाने से कुछ भी नहीं है, आप खाएंगे अंदर बीमारियां दब जाती हैं, उसके बाद फिर कोई ना कोई दिक्कत होती है। अब तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। यह है कि मेरा जहाँ तक अनुभव है कि आयुर्वेद की शरण में जाइए, योग प्राणायाम करिए, तो आप कभी बीमार होंगे ही नहीं। और बाहर का खान पान जो है बहुत ही नुकसानदायक है, उससे थोड़ा बचिए। एकदम से तो नहीं कह सकते कि एकदम से आप लोग नहीं खाएं पिएंगे, कभी कभार महीने में 15 दिन में एक बार खा लीजिए अगर नहीं संभव है। और जो है अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए, घर परिवार में सबको स्वस्थ रखिए, सबको बताइए योग करें, प्राणायाम करें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें। तो अपनी अगर दिनचर्या हम अच्छी बनाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, यहीं पे अपनी बातों को विराम देती हूँ। सभी को प्रणाम। ओम जय श्री राम। और अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी गलती लगी हो तो कृपया अपना सुझाव दें, तो मैं वो अपनी जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। जय श्री राम।